खामोशी से अकेले में माइकी के कमरे में चला जाता है और उसके ऊपर गन दान देता है, क्योंकि उसने माइकी के कमरे में एक सीक्रेट दरवाजे को नोटिस किया था और उसे लगता था कि इस दरवाजे के पीछे जरूर खाना होगा। शायद वो ठीक भी था, वो जबरदस्ती उसे यह दरवाजा खुलवा रहा था कि तभी माइकी ने होशियारी दिखाई और उसके हाथ से उसी ही गन छीन हुए उसे ही मार डाला। ईवी जो इस ब्लैक अमेरिकन का पीछा कर रही थी, उसने सब अपनी आंखों से देखा और शोर मचाकर सबको यहाँ बुला लिया। अब सब लोग ये बात जान चुके थे कि इस सीक्रेट दरवाजे के पीछे खाना है, जिसका कोड जब वो माइकी से पूछते हैं तो माइकी उन्हें नहीं बताता। इसीलिए अब ये लोग माइकी को चेयर से बांध देते हैं और उसे टॉर्चर करना शुरू कर देते हैं। जब माइकी इस टॉर्चर से थक जाता है तो आखिर वो उस दरवाजे का कोड बता ही देता है और देखने को मिलता है कि सच में उसके पीछे बहुत सारा खाना था। इनके पास अब तकरीबन 1 महीने की खाने की सप्लाई जा गई थी। एक मसला हल हुआ ही था कि दूसरा सामने आ गया। माहे की रेडिएशंस अब अंदर फैलने लगी थी और इनके दिमाग पर असर करने लगी थी। ऐसे में जोश और उसके दोस्त के अंदर बहुत ज्यादा अग्रेशन भराया। इन लोगों ने सब लोगों को बाहर निकालकर सप्लाइड कर लिया और अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए वो वेंडी की मोम को अब्यूडोस ठीक थी, जोश का भाई जिसे गोली लगी थी, और वो अच्छा भी था, वो ईवा की मदद कर रहा था स्टेबल रहने में। माइकी को आज तक इन्होंने बांध रखा था, जिसने ने इन सबको शेल्टर दिया था। वो ईवा की मिन्नतें करता है कि प्लीज मुझे खोल दो, मेरा यकीन करो, मैं तुम्हें खाने के बारे में बताने वाला था पर वो सब उससे पहले ही हो गया। अगर तुम्हें मुझ पर यकीन नहीं तो मैं तुम्हें एक और राज बताता हूँ। सप्लाईज वाले रूम में मेरी एक गन भी है, अगर तुम चाहो तो वह ले सकती हो। उसकी मदद से तुम जोश और उसके दोस्त की मनमानी भी खत्म कर पाओगी और उनकी गुलामी से भी आजादी मिल जाएगी। ववा को माइकी पर यकीन तो नहीं था, लेकिन वो गन उसे चाहिए थी, इसीलिए वो उस लड़के को अपने साथ मिलाती है जो उसका हाथ पकड़कर उसे बंकर में लेकर आया था। यह दोनों प्लान करते हैं कि वह लड़का